बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं हूँ हिना जबीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर और साथ में आपका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए ताकि मेरे सारे आने वाले वीडियोज़ जो है वो सबसे पहले आप देख सकें। तो बात करते हैं सितारा यासीन से, शुरू करते हैं जी। इनके एक दो व्लॉग्स आएंगे और मुझे मौका नहीं मिल सका उन पे बात करने के लिए, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आज के इस वीडियो में सारी डिटेल बताऊं 2-3 व्लॉग्स के बारे में, और आज के व्लॉग के बारे में बातचीत होती है। तो जी बातचीत करते हैं शुरू चाय से। चाय चाय की मशहूरी को ज़्यादा नहीं होगी है ना। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि चाय दुनिया में क्या ये अकेली ही पीती हैं या ये अकेली अनोखी चाय बनाती हैं। तो बस सिर्फ इन्हीं का कंटेंट है कि दुनिया में कोई और जो है वो कर ही नहीं सकता शुरुआत चाय से, या नहीं बना सकता चाय से। इनको लगता है बस ये अपने व्लॉग में अगर चाय चाय करती हैं तो दुनिया में कोई है ही नहीं व्लॉगर जो अपने व्लॉग में चाय चाय दिखाता हो। तो इनको ये लगने लग गया है। अब यहाँ पे सलमा ने भी चाय बना के अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर कर दी। ऑब्वियस बात है ना, ये कॉमन सेंस है कि हर कोई चाय से शुरू करता है, ठीक है ना। चाय से ही शुरू करती है ना, अपनी शुरुआत होती है। चाय पीते हैं, नाश्ते में ही पी जाती है ना चाय ज़्यादातर शुरू में ही, तो बाकी दिन में भी लोग पीते रहते हैं। लेकिन शुरुआत तो सिर्फ नाश्ते से ही शुरू होती है ना चाय की। लेकिन कुछ लोग होंगे शायद उनकी शुरुआत शाम को होती होगी, लेकिन नॉर्मल जो लाइफ होती है ना वहाँ पे हमने देखा है कि हमेशा सुबह की चाय सुबह ही शुरू होती है। तो जी इन्होंने इस चीज़ का बहुत बड़ा अपने आप को कर दिया। ये क्यों, ज़रा सोचने वाली बात है। सलमा ने अपने व्लॉग्स में चाय शुरू कर दी, ठीक है, लोग उसके व्लॉग्स पसंद करने लगे हैं, लोग उसके व्लॉग्स देखने लगे हैं। तो सलमा का अब देखें उसके व्लॉग्स चलने लग गए हैं और इनको लगता है सितारा को कि इनके व्लॉग्स में इतने खास व्यूज़ नहीं आ रहे, क्योंकि इनका कंटेंट जैसे इन्होंने पहले भी पास्ट में कहा था ना, याद है आपको कि सऊदी अरब में सेम कंटेंट जो है वो सलमा दिखाती थी, सेम मैं दिखाती थी, तो लोग उसको देख लेते थे, तो मेरे व्यूज़ नहीं आते थे। सेम अब यहाँ पर भी इनकी बात यही होने वाली है, क्योंकि हो रही है बल्कि, क्योंकि जब सलमा की चाय देख रहे हैं तो इसकी चाय नहीं देखते होंगे लोग, तो इनको ऐसे फील होने लग गया कि जेलसी, यहाँ पे जेलसी आ गई है। देखा जाए तो सलमा जेलस करवा रही है इनको अपने व्लॉग्स में। कहते हैं ना जलने वालों को जलाएं, तो वो हिसाब हो गया ना। तो बड़ी बहन जो है छोटी बहन को अब जेलस करवा रही है, लेकिन वो क्या पता, ये तो इसकी सोच है ना सितारा की कि उसको जेलस करवा रही है। क्या पता वो जेलस नहीं करवा रही है, वो नेचुरल अपनी रूटीन दिखा रही है, जो कि हमें नज़र भी आ रहा है कि एक नेचुरल। उन्होंने तो अपनी मेंशन नहीं किया ना कि मैं सितारा की कॉपी कर रही हूँ, या सितारा ने कॉफ़ी बनाई तो या चाय बनाई तो मैं भी बनाऊँ वैसी, ठीक है। वो अपनी एक बच्चों को सिखा रही हैं रूटीन जो उन्होंने दिखाई थी वहाँ पर, ठीक है। तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है कहने वाली, या तो कोई ऐसा अनोखा काम ये करती हूँ ना, तो वो तो बंदा कह भी देता है ना कि जी ये मैं ही सिर्फ करती हूँ, दुनिया में मैं ही कर सकती हूँ, मेरे अंदर ही सिर्फ ये एक टैलेंट है जो कि कोई और नहीं कर सकता। उस चीज़ को हम मान सकते हैं कि वाकई में ये जी इनकी कॉपी है। चाय बनाना, रोटी बनाना, पराठा बनाना, ये सारी घर के काम जो होते हैं ये डेली सारी दुनिया ही करती है अपने घर में, हर कोई करता है, तो इसमें तो कोई ऐसी बात है ही नहीं। तो जी इन्होंने तो इस बात को लेके बहुत बड़ा यानी कि काम शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया कि अब तो जी पाकिस्तान से बाहर दूसरे मुल्कों में मेरी चाय बनने शुरू होगी, मेरी कॉपी होनी शुरू होगी है। तो बहुत ज़्यादा इस पे किया और फिर उसी बात का जवाब दे दिया, क्योंकि हमने बात उठाई थी ना सबने मिलके कि एक चाय ही तो है, तो उसके बारे में तो नहीं कह सकते ना कि तुम्हारी कॉपी है या उसकी कॉपी है। तो फिर उसका जवाब भी दिया। मैंने कब कहा कि जी ये मेरी कॉपी है, लेकिन मैं शुरू करती हूँ चाय से अपना काम, तो मैं ही हर वक्त, मुझे नहीं लगता कहती हैं कि दुनिया में कोई भी व्लॉगर जो है वो अपने यूट्यूब पे आके अपने व्लॉग रूटीन में कहता होगा चाय के बारे में बहुत ज़्यादा बातें। इनको क्या पता दुनिया इतनी बड़ी दुनिया है, ठीक है। क्या ये सबकी पूरी दुनिया के सबके चैनल इन्होंने देख लिए हैं जो इन्हें पता चल गया है कि वाकई में कोई और चाय का नाम लेता है या नहीं लेता। तो ये जी बात होगी है चाय की ख़त्म यहाँ पे। अब आ जाते हैं दूसरी बात की तरफ। इन्होंने जी केस कर दिया है, साइबर क्राइम के पास चली गई हैं, केस के बारे में बातचीत हो रही है, ठीक है। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे धमकी दे दी है देखा जाए तो लोगों को और रिएक्शन वालों को, और साथ साथ में असगर, सलमा, इन सब को भी देनी शुरू कर दी है। तो धमकियाँ आ गई हैं, बहुत ओवर खुश होकर दिखा रही हैं, जो कि पता चलना शुरू हो जाता है ना जब ओवर खुश होता है ना कोई भी इंसान, तो उसकी जो होती है ना एक नेचुरल चीज़ वो नहीं नज़र आती है, तो वो पता चलना शुरू हो जाता है कि ये ओवर खुश
खुश हो रहा है, ये टू मच यानी कि एक्टिंग, ओवर एक्टिंग समझ लो, ठीक है। तो एक नेचुरल खुश होना वो चीज़ और होती है, वो पता चल जाता है कि ये नेचुरली खुशी दिखा रहे हैं, तो ये सिर्फ यहाँ पे आके हमें यूट्यूब पे एक ओवर एक्टिंग करके दिखाई जा रही है, तो वो पता चल जाता है, ठीक है। साइबर क्राइम में जाएंगी, साइबर क्राइम में तो वहाँ पे देखें कि सबसे पहले तो वो इनसे ही पूछेंगे ना, सवाल जवाब तो इन्हीं से होंगे ना शुरू, तो फंसेंगी या खुद ही पहले, तो लोगों को फंसाने की बजाय ये खुद फंस जाएंगी। इन्होंने गलती कर दी यहाँ पर। इनको चाहिए था कि जब ये शुरू हुआ था ना काम इनके बारे में वीडियोस वगैरह बनने, ये उसी वक्त स्टॉप कर लेती, उसी वक्त स्टॉप करती, तो आज यहाँ पे ना होता ऐसे सारा कुछ। क्योंकि इन्होंने स्टॉप क्यों नहीं किया? क्योंकि लालच आया हुआ था ना पैसों का कमाने का, कि हमारा नाम हो, हमारा चैनल हो, हमें पैसे आ रहे हैं, तो इस वजह से इन्होंने शायद अपनी यानी कि पूरी ज़िंदगी, यानी कि 1 साल होने वाला है, तो इतना पैसा तो पूरी ज़िंदगी नहीं देखा था ना, तो अब जो देखा है, तो इस वजह से इन्होंने कभी साइबर क्राइम में जाने का सोचा ही नहीं। अब जा रहे हैं क्योंकि अब ये लोगों को धमकियां लगानी शुरू कर दी हैं इन्होंने, क्योंकि इनके सच्चे राज जो हैं, जो कि जैसे सलमा ने अपने यानी कि बताया कि मेरे हस्बैंड के साथ जो बिरयानी खाई इसने, तो उसके बारे में सारी बातचीत जो है वो सच्चे राज, सच्चे प्रूफ खुल के आने वाले हैं ना, तो इस वजह से बहुत आ भी चुके हैं। लेकिन जो अब केस वगैरह उन्होंने भी किया हुआ कहा है, उन्होंने जैसे कहा कि कोर्ट वगैरह में चले गए हैं उनके प्रूफ्स भी, तो वो भी, तो इस वजह से इन्होंने ना लोगों को धमकाना शुरू कर दिया, धमकियां देनी शुरू कर दी कि मैंने साइबर क्राइम में क्लेम जो है कंप्लेन कर दिया। तो अगर वहाँ पे कंप्लेन आई तो ऑब्वियस बात है, आप सोचें ज़रा कि क्या वो इनसे नहीं पूछेंगे कि क्या आपने वाकई में ऐसी गलती की है? तो पहले तो इन्हीं पे उंगली उठेगी ना, तो वो पूछेंगे कि आपने ऐसा कुछ किया है कि नहीं किया। तो अगर ये कहेंगी नहीं किया, तो वो सलमा जो है वो अपने प्रूफ दिखा देगी कि ये देखो ये सारा कुछ किया है, क्योंकि वो क्या, उनसे यूट्यूब पे आने हैं सारे प्रूफ, वो तो फिर कोर्ट में साइबर क्राइम वाले लोगों को उनको जाएंगे ना, ठीक है। तो वहाँ पे तो वो दिखा के प्रूफ कर देगी, फिर ये क्या करेगी, फिर फंस जाएगी। फिर अब जिस पे भी ये उंगली उठाएगी वो भी फंस सकते हैं, जिन्होंने यानी कि प्रूफ दिए हैं, और साथ में ये खुद भी फंसेंगे। तो अब ये पता नहीं अब इन्होंने सच में किया है ऐसा काम या नहीं किया है। तो अगर तो कर दिए, चलो ठीक है, अच्छी बात है कि ये अपना अब यानी कि बदला इस चीज़ का ले रही हैं, या आप अपनी इज्जत जो है इतनी सारी ख़राब हुई है उसको अब सही करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर पहले ही कर लेती ना, तो इतनी बदनामी ना इनकी होती। तो ये हो गया जी साइबर क्राइम के हवाले से। और अब आ जाते हैं अपने हस्बैंड को मिस करना, उनके नाम पे कपड़े, उनके दिलाए हुए गिफ्ट पहन के उनकी याद में यानी कि कहना कि हद होती है बर्दाश्त की, एक लेवल पे बर्दाश्त करना। तो ये सारी चीज़ें और आज की जो व्लॉग इन्होंने की यानी कि उसके बारे में बातचीत करने लगी हूँ। तो जी पहले तो ये बता दें कि ये जो ड्रेस इन्होंने पहना, ये 2 दिन पहले की जो व्लॉग है उसमें भी पहना हुआ था। पहले सितारा, अगर आप कोई ड्रेस पहनती हैं ना, अपना झूठ छुपाया ना करें, छुपा नहीं सकती हैं आप, ठीक है, झूठ बोलना क्योंकि आपकी फितरत में अब है, झूठ तो बोलती हैं, तो वो छुपता नहीं है, वो सामने आ जाता है। अगर आपने आज उनकी याद में पहना, तो 2 दिन पहले यानी कि एक कल नहीं परसों का, ऐसे अगर देखा जाए तो उस व्लॉग में देखें ज़रा, ये ड्रेस पहना हुआ है और काम कर रही हैं घर के। तो आज ये क्या दिखावा किया जा रहा है यहाँ पे कि जी मैं तो उनकी याद में उनका दिया वो गिफ्ट पहन रही हूँ, सेम ड्रेस है, सेम सारा कुछ, ठीक है। ये सिर्फ एक कंटेंट बनाने के लिए ऐसे करना, ये तो गलत बात हो जाती है ना यहाँ पे, कि अपने आप को दिखाना ऐसे। तो आज आपको बड़ी याद आ रही है अपने हस्बैंड की, अपने हस्बैंड को इतना प्यार दिया जा रहा है, तो उस वक्त कहाँ थी जब अपने हस्बैंड की इतनी बेइज्जती कर रही थी पूरी दुनिया को दिखा के? अब उनको मिस कर रही हो ऐसे आपको लगने लग गया है, क्योंकि अब वो दूसरी वाइफ के पास है, इस वजह से आपको लग रहा है कि मिस हो रहा है, उसके बिना काम नहीं हो रहे हैं। पहले तो बड़ा करती थी, अब मेरा तो मन ही नहीं है कि वापस मेरे पास कभी आए, इस तरह से बड़ी बातें होती थी। तो आज क्या हुआ, सिर्फ वो काम के लिए रखा हुआ था ना, तो यही जाहिर हो गया कि वो सिर्फ काम के लिए रखा हुआ था हस्बैंड, जो काम पूरे नहीं हो रहे हैं किसी और से अब करवा के थक चुकी है, वो हिसाब हो गया ना। कभी चाचू करते हैं, कभी भाई कोई आगे करते हैं, कभी कोई करते हैं, वो कितनी देर करेंगे, हमेशा तो करने वाले नहीं है सारे। कोई भी जो इंसान होता है, दूसरे जो होते हैं वो हमेशा नहीं काम करते हैं, ठीक है। एंड ऑफ द डे, जी हाँ, एंड ऑफ द डे क्या काम आता है, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के काम आते हैं। तो हस्बैंड वाइफ जो है उनको सोचना चाहिए कि अगर कोई भी एक दूसरे के बारे में ऐसे बात करता है, क्योंकि उन्होंने ही एक ना एक दिन एक दूसरे के काम आना होता है।
और यहाँ पे देखें इनके जो व्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा गिरने शुरू हो गए हैं। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते पहले 1 घंटे में कितने व्यूज़ होते थे, अब तो 5-5 10-10 घंटे गुजर जाते हैं तो इतने ख़ास व्यूज़ नहीं आ रहे। इसी वजह से इनका जो गुस्सा है ना वो नज़र आना शुरू हो रहा है, चाय का जैसे गुस्सा है, ठीक है। क्योंकि सारे व्यूज़ जो हैं, सारे तो नहीं कह सकती हूँ, बहुत सारे यानी कि कह सकती हूँ बहुत ज़्यादा व्यूज़ जो हैं वो सलमा को भी जा रहे हैं। ऑब्वियसली उनके भी व्लॉग्स देखने लग गए हैं लोग, तो इनकी तरफ कम आ रहे हैं। क्योंकि एक और चीज़ भी है जो आपने नोट किया कि नहीं नोट किया, अब देखिए इनके व्यूज़ कम होने का एक और तरीका भी, एक काम है, वजह क्या है। पहले इनका जो चैनल था ना, जिस बेस पे ये चला था चैनल, लड़ाई झगड़ा दिखाना, कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें लेके आना, ठीक है, सिंपैथी, रोना धोना, ये सारी चीज़ें थी। अब क्या है, क्योंकि अब हस्बैंड भी यहाँ पे नहीं है तो पहले बाहर भी जाती थी, सारी चीज़ें बाहर की दिखाती थी। अब ये हांडी रोटी पराठे सफाइयाँ ये सारा कुछ करना इसको पड़ गया और ये सारी चीज़ें इसी चीज़ों में आके दिखाना शुरू हो गई है। क्योंकि ये तो नॉर्मल रूटीन है, हर कोई देखता है, हर कोई करता है, ठीक है। ये तो फिर चैनल पे वही चीज़ होगी ना जो सारी दुनिया करती है, तो इसमें अनोखा क्या ये कर रही है, कुछ भी नहीं अनोखा दिखाया जा रहा, ना कोई लड़ाई झगड़ा इनका दिखाया जा रहा जो यूज़ टू थी दिखाने के लिए, ना बाहर जा रही हैं। तो इस वजह से इनके जो व्यूज़ हैं ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से इनके व्यूज़ इतने ख़ास नहीं आ रहे हैं। क्योंकि जो लोग हैं ना वो अब इंजॉयमेंट ही चाहते हैं, इसी चीज़ों को ही देखना चाहते हैं, इन चीज़ों को ही वो चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ें ही आए। आई होप कि आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, सॉरी रिएक्शन। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा हमेशा खुश रहिएगा। बाय बाय।